सोचिए, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकती है? कोई हथियार या कोई बम? जी नहीं। अक्सर वो एक फाइल होती है जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के गहरे राज दफन होते हैं। जब ये खबर उड़ी कि 2026 में कुछ बेहद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होने वाले हैं, तो अचानक से बड़े बड़े अरबपति, राजनेता और हॉलीवुड के सुपरस्टार्स दहशत में आ गए। आज के इस डीप विश्लेषण में हम एक ऐसे क्लासिफाइड डोजियर को खोलने जा रहे हैं जिसने सच में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो चलिए गहरा गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या छिपा है जिसने इतने बड़े बड़े लोगों की नींद उड़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा क्या छिपा है जो ये इंटरनेट के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। क्या ये सिर्फ एक क्रिमिनल का कच्चा चिट्ठा है, या फिर ये दुनिया के उस सबसे बड़े सीक्रेट नेटवर्क का पर्दाफाश है जिसे आज तक हम और आप जैसे आम लोगों से छिपाकर रखा गया था। ग्लोबल एलीट और सत्ता के गलियारों में छिपे इस राज को समझने के लिए हमें तथ्यों और इंटरनेट पर बिखरे दस्तावेजों की परतों को एक एक करके हटाना होगा। इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमने इस इन्वेस्टिगेशन डॉजियर को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, द सीक्रेट फाइल्स। दूसरा, हु वॉज जेफरी एप्स्टीन। तीसरा, ब्लैक बुक और मौत। चौथा, इंटरनेट का डर। और पांचवा, इल्यूमिनाटी और हिडन नेटवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द सीक्रेट फाइल्स। देखिए, जब कोर्ट के ये डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ फाइलें लीक होनी शुरू हुई ना, तो इंटरनेट पर सच में एक भूचाल सा आ गया। लोग पागलों की तरह घंटों तक अपनी स्क्रीन से चिपके रहे। हर कोई बस एक ही चीज ढूंढ रहा था, दुनिया के रसूखदार लोगों के नाम। इंटरनेट पर तो लोगों ने इसे लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा कवर अप कहलाला। सोशल मीडिया पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई और ये बात आग की तरह फैल गई कि जो सामने आया है वो तो बस समंदर की एक बूंद है। असली सच तो अभी भी कहीं बहुत गहराई में दबा हुआ है। लोगों की ये बेचैनी ही इस बात का सबूत थी कि किसी को भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन? असल में जेफरी एप्स्टीन कोई बहुत बड़ा ग्लोबल सुपरस्टार नहीं था। वो पेशे से बस एक अमीर फाइनेंसर था। लेकिन जो बात दिमाग घुमा देती है वो है उसका एलीट कनेक्शन। मतलब एक साधारण सा दिखने वाला इंसान दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बेडरूम और बोर्डरूम तक पहुंच कैसे गया? प्राइवेट जेट्स, एकदम सीक्रेट पार्टीज और खुद के प्राइवेट आइलैंड्स। ये सिर्फ अमीरी नहीं थी, ये दुनिया भर के एलीट्स को एक साथ जोड़ने वाला एक ऐसा जाल था जहां सत्ता और पैसे का पूरा खेल खेला जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्स्टीन के जेट्स में सफर करने वालों में ऐसे ऐसे नाम थे जिन्हें सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। और इसी शाही लाइफस्टाइल से एक ऐसा नाम निकलकर सामने आया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया, एप्स्टीन आइलैंड। इंटरनेट की दुनिया में इसे सीक्रेट आइलैंड कहा जाने लगा। अफवाहें थी कि ये वो जगह थी जहां एलीट क्लास के लिए वो सब होता था जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सारी बातों ने एप्स्टीन को एक रहस्यमयी पावर ब्रोकर बना दिया जो अपने इस प्राइवेट आइलैंड पर दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर लोगों की मेजबानी करता था। अब आते हैं तीसरे और सबसे डार्क हिस्से पर, ब्लैक बुक और मौत। जब इस पूरे मामले की जांच तेज हुई तो एक और बम फूटा, लिटिल ब्लैक बुक। ये एक ऐसी सीक्रेट डायरी थी जिसमें कथित तौर पर दुनिया के बेहद प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के नाम और नंबर दर्ज थे। अब आप खुद सोचिए, इंटरनेट पर इस डायरी को लेकर कितनी थ्योरीज बनी होंगी। क्या इसमें लिखे नाम सिर्फ एप्स्टीन के दोस्तों के थे, या फिर क्या ये वो लोग थे जो उसके उन काले कारनामों में बराबर के हिस्सेदार थे? इस एक छोटी सी डायरी ने दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अगर इसके सारे पन्ने खुल गए तो न जाने कितने बड़े बड़े सिंहासन हिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि उन नामों और राजों का पूरी तरह से पर्दाफाश हो पाता, एक ऐसी खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया, जेल के अंदर जेफरी एप्स्टीन की अचानक मौत। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ है ऑफिशियल नैरेटिव जो कहता है कि ये एक सुसाइड था, और दूसरी तरफ है वायरल इंटरनेट थियरी जो बहुत मजबूती से ये दावा करती है कि एप्स्टीन को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। देखिए, हम यहाँ किसी एक साइड को नहीं चुन रहे हैं, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही घटना पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है। इंटरनेट पर लाखों लोगों का मानना था कि अगर वो इंसान कुछ दिन और जिंदा रह जाता तो दुनिया के सबसे बड़े राज खुल जाते, और शायद इसीलिए उसे रास्ते से हटाना कुछ लोगों के लिए बेहद जरूरी हो गया था। अब लोग ऑफिशियल थ्योरी पर शक क्यों कर रहे थे? इसके पीछे बहुत ही ठोस वजहें थीं। जरा सोचिए,
ठीक उसी रात सारे सीसीटीवी कैमरों का अचानक खराब हो जाना, सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से भारी लापरवाही होना और जेल की मॉनिटरिंग का पूरी तरह से ठप पड़ जाना। मतलब ये सारी बातें एक साथ एक ही रात में कैसे हो सकती हैं? एक इतने हाई प्रोफाइल कैदी की सुरक्षा में हुई इन अजीबोगरीब घटनाओं ने आम लोगों के शक को यकीन में बदल दिया और इंटरनेट पर एक ऐसी बहस छिड़ गई जो आज तक शांत नहीं हुई है कि उस रात जेल की उस सेल में असल में हुआ क्या था। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, द इंटरनेट फियर। देखिए, जब एप्स्टीन के कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए ना, तो इंटरनेट पर करोड़ों सर्चेज होने लगे। हर कोई बस उन बड़े नामों को खोज रहा था। लेकिन फिर अचानक इंटरनेट से कंटेंट गायब होने लगा। कुछ पोस्ट्स डिलीट होने लगीं, जानकारियां छिपने लगीं। इससे लोगों के मन में एक गहरा डर बैठ गया कि ताकतवर लोग कभी पूरी तरह से बेनकाब नहीं होते। ये डर सिर्फ एक केस का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि अगर पैसा और पावर मिलके सच को इस हद तक दबा सकते हैं, तो फिर एक आम इंसान न्याय की उम्मीद किस पर करे? सिस्टम पर से उठता हुआ ये भरोसा शायद इन फाइलों से निकला सबसे डरावना सच था। और अब हमारा आखिरी और पांचवा हिस्सा, इल्यूमिनाटी और हिडन नेटवर्क। बहुत ही जल्द इंटरनेट ने इस एप्स्टीन केस को एक बहुत बड़े ग्लोबल नैरेटिव के साथ जोड़ दिया और वो नाम था इल्यूमिनाटी। इंटरनेट थ्योरिस्ट के मुताबिक ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को नचाती है। अब देखिए, जहां बहुत से लोग इसे सिर्फ एक कोरी अफवाह मानते हैं, वहीं इंटरनेट पर हजारों लोग ये दावा करते हैं कि एप्स्टीन का ये पूरा खेल उसी बड़े हिडन नेटवर्क का बस एक छोटा सा हिस्सा था जो दुनिया के बड़े बड़े फैसलों को कंट्रोल करता है। हम इस थ्योरी को यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि कैसे एक क्रिमिनल केस एक इतने बड़े ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी नेटवर्क में तब्दील हो जाता है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अकेला पावरफुल इंसान था जो सिस्टम का फायदा उठा रहा था, या फिर वो वाकई किसी बहुत बड़े शतरंज के खेल का एक छोटा सा मोहरा था? सच चाहे जो भी हो, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद इन दस्तावेजों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस कहानी में इतनी परतें हैं कि शायद ये कभी पूरी तरह से सुलझी नहीं पाएगी। हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं है, और सच कहूं तो यही बात इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक फाइनल ट्विस्ट पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर ये इल्यूमिनाटी, सीक्रेट नेटवर्क और फाइलों में छिपे बड़े नामों की बातें सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं, मतलब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, तो फिर इन फाइलों के नाम से ही दुनिया के इतने सारे ताकतवर लोग पसीने पसीने क्यों हो गए? कुछ फाइलें सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं होती, वो बड़े और रसूखदार लोगों के डर का आईना होती हैं। और अगर इन बातों में जरा सी 1% भी सच्चाई है ना, तो मान कर चलिए कि ये दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमें हर रोज न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जाती है। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही गहरे रहस्यों और छिपे हुए तथ्यों को और करीब से समझना चाहते हैं, जहां हम अगले भाग में एरिया 51, CIA के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स और इल्यूमिनाटी के हिडन कनेक्शंस को डिकोड करेंगे, तो इस इन्वेस्टिगेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प विश्लेषण में।